अब मेरे को पैटर्न नहीं बनना, मैं बैठा हूँ मैंने कहा यार कोई तो ट्रेड लेना है, कोई ना कोई तो ट्रेड लेना है। क्यों लेना? अब हो जाता है कई बार कि चलो पौने 9 बैठे हो? हाँ पौने 9 बैठे हो पौने 9 बैठा 10:45 तक मैं बैठता हूँ रात के? मैं दिन के। पूरे दिन में मैं 5 से 6 बार मार्केट में ध्यान देता हूँ, बट स्क्रीन पे बैठ के नहीं। कि यार कोई मंथली टारगेट या मंथली प्लान होता होगा ना कि इतना पैसा मुझे निकालना है। नहीं। ओपन एंडेड खेल। क्या इस डिसिप्लिन ने या इस ट्रेडिंग की आदत ने आपको एज ए पर्सन चेंज किया है? पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, हर चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था, इमोशन भी बहुत ज़्यादा थे मेरे में। कुछ फैमिली में होता था तो मैं इमोशनल ज़्यादा हो जाता था। ये आपका जो नेचर है आपके काम के बीच में आता ही आता है। आप गुस्से वाले हो तो बाजार को गुस्सा दिखाओगे, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस है, हर ट्रेड में आप इमोशंस यूज करोगे। ट्रेडिंग लाइक वी टॉकिंग कि किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, वॉट एवर यू डू, डिसिप्लिन, फोकस, माइंडफुलनेस। एक ट्रेडर को, एंड यू गाइज आर फुल टाइम ट्रेडर्स, है ना, फॉर 5 years मिनिमम प्लस, करेक्ट? तो उस हिसाब से देखा जाए तो 30 साल का स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस मेरा तो है नहीं, 30 का नहीं, 30 का ही है। तो 30 साल का स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस वी आर हैविंग इन दिस रूम राइट नाउ। व्हेन डू यू नो या डू यू एवर गेट टू नो कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए हो? वन इज़ द टाइम, जैसे किसी को 5 साल हो गए हैं, तो मेरे को ना 2021 में रियलाइज़ हो गया था। ऐसा कुछ डायरेक्ट रियलाइजेशन होती नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। बट व्हेन डू यू थिंक कि ये फीलिंग कब आने लग गई थी कि यार मेरे में डिसिप्लिन तो आ गया है? जब बेसिकली मार्केट के हर रिएक्शन पे आपका एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब मेरे को तो तब फील हुआ था, जैसे अभी पहले क्या होता था, 1000 पॉइंट मार्केट गिर गया और मेरे के साथ बहुत कुछ हो जाता था, बट अब ये नहीं होता है। अब मार्केट गिरने पे मैं टेंशन नहीं आता है मुझे, मार्केट ज़्यादा बढ़ने पे एक्साइटमेंट भी नहीं आती है, बिकॉज मुझे मेरा एक एंड रिज़ल्ट पता है कि मैं ये करूँगा तो मेरा फाइनल रिज़ल्ट ये आएगा। तो ये फीलिंग आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कुछ सही कर रहा हूँ। ये फीलिंग ऐसे एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता कब आई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गलती करते करते सीखते थे। नहीं 4-5 साल के पहले ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी। क्योंकि पहले क्या होता था ना आसिम भाई, मार्केट गिरता था तो आप पे बहुत इम्पैक्ट हो जाता था। पहले जो अभी गिफ्ट निफ्टी है वो SGX निफ्टी था, तो पहले मैं बहुत देखा करता था रात को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट को ट्रैक करना, मतलब पूरी दुनियादारी मैंने ही पाल के रखी थी अपने पास। पर अब ऐसा नहीं होता है, 3:30 बज गए तो मार्केट ख़त्म, मेरा काम ख़त्म। तो ये जब आपको फील आ जाए ना, तो मेरे हिसाब से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप अपनी पोजीशन कैरी कर रहे हो बट आपको ओवरनाइट रिस्क का डर नहीं है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है। और शायद वो कॉन्फिडेंस आपकी डिसिप्लिन की वजह से ही आता है। रौनक, मतलब 2 तरीके से डिफाइन करता हूँ। जो सेटअप्स जो बनाए हैं रूल्स और स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट के, वो फॉलो कर रहा हूँ, और वो फॉलो करके अगर 1 साल तक प्रॉफिट बन गया है, लाइक 1 साल का प्रॉफिट देखता हूँ वो बना है, और प्लस जो भी बना है वो बेसिकली अगर रूल्स फॉलो करे तो ही बना है, तो फिर बस एग्जैक्ट पैरामीटर बताना बहुत डिफिकल्ट है कि इस तरह से डिसिप्लिन है, लेकिन दिस इज लाइक जो सेटअप्स है वो फॉलो किया और 1 साल P&L में प्लस। तो नहीं, बट अगर प्रॉफिटेबल हो, सेटअप भी बन गया, इनडिसिप्लिन तो तब भी हो सकता है ना बीच में। सर लेकिन मतलब आप सिस्टम कैसे यूज़ करते हो? जैसे कि अगर आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, अगर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें की जाती है, जैसे स्टॉप लॉस को गलत जगह पे लगाना या फिर नहीं देना, या फिर लॉट साइज चेंज कर देना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत नीचे चली जाती है, और वो 1 साल तक सस्टेन यूजुअली नहीं होना चाहिए मेरे नॉलेज के हिसाब से। बेसिकली जब मार्केट का जो रैंडम नेचर है, मुझे ऐसा लगता है कि जब उसको आप आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई नहीं बट उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मार्केट इज़ टोटली रैंडम। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे आप मार्केट को, किसी भी मूव को आप जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं यार ये मूव क्यों आया है, राइट कि मार्केट 1000 पॉइंट गिर गई, कि क्यों गिरी, है ना। देयर इज़ नो पॉइंट आस्किंग, देयर इज़ नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट कि मार्केट क्यों गिरी, मार्केट गिर चुकी है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या हुआ फिर? पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया, वो तो हो गया, वो तो न्यूज़ में आ गई बात कि नहीं यार आज फलानी जगह क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ था, क्या, है ना। वो न्यूज़ में आने के बाद पता चला है कि 1000 पॉइंट हाँ इस वजह से गिरी थी। लेकिन जब वो हो रहा है
वो आपके इमोशंस तब आ रहे हैं मार्केट में, है ना, मार्केट में आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, इमोशंस आपके तब कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, और न्यूज़ देखने के बाद या मार्केट क्लोज होने के बाद पता चल भी गया कि 1000 पॉइंट्स क्यों गिरी है, पैसा नहीं बनेगा, या आपका जो चला गया पैसा वो वापस नहीं आएगा। पहली चीज़, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा, अगर वो चीज़ हो रही है तो आप उससे इम्पैक्ट हो गए, या इम्पैक्ट आपको आपके पीएनएल पे नहीं कर रही वो, लाइक के लॉस हो गया है, आप रिवेंज मोड में नहीं जा रहे, आपने लॉस कट गया, आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं बॉस लॉस हो गया है, मैं गलत था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, या ओवरऑल जो एनालिसिस किया मैंने उसमें मैं गलत था, एंड देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उसको बार बार सोचे जा रहे हैं कि अरे यार क्यों गलत हो गया। एक्सेप्ट करो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जब हम समझ जाते हैं तो दैट इज़ लाइक ए डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिकली, और डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, वो ओवर द टाइम आपका, हाँ वो आएगा, हाँ बहुत धीरे धीरे आएगा। वो ऐसा होगा कि आप 50% आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि कि अच्छा खासा यार नहीं मैं डिसिप्लिन हूँ, एकदम से आपका फिर लगेगा कि अनडिसिप्लिन वे में मैंने बिहेव किया। फिर धीरे धीरे से आप लाइक कि आपने स्टार्ट किया 0 से, लेकिन जब आप 50 से आप नीचे आ रहे हो तो 25 पे में भी 25 से आगे मूव करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो एक्सपीरियंस रहेगा जो आपने 0 to 50 तक लेके गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बेसिकली मार्केट के रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, मैं थोड़ा इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ कुछ इस क्वेश्चन के ऊपर, हालांकि मुझे पता है कि व्हाट आंसर यू गोना गिव, बट थोड़ा बहुत इमोशन के साथ भी कैन बी थोड़ा बहुत इमोशन मतलब रोबोट नहीं बनने। हाँ, रोबोट नहीं बनने का एग्जैक्टली, सिंस वी आर ह्यूमंस वी आर इमोशनल, इट्स इनएविटेबल। तो क्या है ना, तो यू शुड नॉट लुक एट द मार्केट्स, दैट इज़ व्हाट आई डू, बिकॉज whenever you see you feel like somewhat emotional, अच्छा ये प्रॉफिट बहुत आया, आई हैव टू कट इट, बिकॉज ऐसा मिस्टेक मैंने बहुत किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे आपने बना पूछा है ना, 2018 एंड में मैंने कम्प्लीटली डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना, क्योंकि वो पहले 6 months का जो है ना एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, कंटिन्यूसली उसी रूल्स के हिसाब से फॉलो कर रहा था। बीच पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। क्या हुआ पता है, एग्ज़िट होने के बाद भी रूल को अगेंस्ट जाके मैंने एग्ज़िट किया, एक्चुअली वो आया नहीं टारगेट, मैंने पहले से बहुत पैसा आया करके मैंने कट कर दिया, उसके बाद उससे भी 3 गुना ऊपर गया। सो दैट्स वेयर आई डिड द मिस्टेक, वहाँ पे थोड़ा मेरा रिग्रेट साइकोलॉजी थोड़ा हिट कर दिया, अरे ये नहीं करना था। फिर वापस नेक्स्ट एंट्री पे आया, फिर क्या किया मैंने, लास्ट टाइम मतलब छोड़ दिया, लेकिन इमीडिएटली वो ये लॉस कर दिया। अरे मैंने फिर से सोचा कि जल्दी काटना था। तो दिस वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स, यू आर नॉट फॉलोइंग योर रूल्स। तब क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली एक कंक्लूजन पे आया, योर स्ट्रैटेजी इज भगवान है, जो भी उससे बना, मार्केट इज भगवान है, जो भी उससे बना उतना ही ले लो, ज़्यादा लो, डिमांड मत करना। इस पे ना मैं ऐड ऑन करूँगा आसिम भाई। क्या होता है ना कि हर स्ट्रैटेजी मार्केट में 12 महीना तो चलने वाली नहीं है, पर हम एज ए ह्यूमन ऐसे सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले जो हर बार चले। तो जैसे इन्होंने बोला कि ये स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ किया था, उसमें कभी ये जल्दी एग्जिट कर लेते थे तो भी दुख होता था कि वो बहुत चल गई, और जिस दिन ये रुकेगी उस दिन नहीं चलेगा, लॉस हो जाएगा तो भी दुख होगा। तो स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा बिजनेस है ना, उसमें आपको दुख ही मिलने वाला है। कि आप ऐसे मत बोलो यार। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप जल्दी पैसा बुक अच्छा, करोगे regret। तो आपको दुख होगा, आप जल्दी बुक नहीं करोगे तो भी दुख होगा। पर ये चीज़ है ना, जैसे अभी सर बोल रहे हैं कि भाई ये एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपने अपने रूल्स को इधर उधर किया, क्योंकि हम तो ह्यूमन है, हम दिमाग लगाते ही है हमारा कि अरे अभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, शायद मार्केट अभी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, पर वो हमें लगता है ना, लोगों को तो 18,000 से लग रहा है कि मार्केट का टॉप आउट हो गया है, मार्केट तो 22,000 के ऊपर आ गया है। तो
हमें हमारा दिमाग ओवर एनालिसिस करना बंद करना चाहिए। अगर आपने एक मेथड बनाई है और आपने उसको बैक टेस्ट किया है, कैसे भी आपने कोई सॉफ्टवेयर से किया है या मैन्युअली किया है, और आपका सिस्टम ये बता रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल में आप प्रॉफिटेबल रहोगे, तो आपको 1 साल तक वो सिस्टम को प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है और आपकी सिस्टम आपको बोल रही है बाय करो, तो भी आपको करना पड़ेगा। जब आपको लगेगा मार्केट बढ़ने वाला है और आपकी सिस्टम आपको बोल रही है सेल करो, तो भी करना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन जनरली हम एज अ ट्रेडर भी 100% मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हर लोगों से कुछ ना कुछ सुनते हैं, और वो हमारे दिमाग में इम्पैक्ट करता है, और हम फिर हमारे मेथड में वो क्वेश्चन करके उसके रूल तोड़ देते हैं। और ये आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, बट ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम ने कब अपना डिसिप्लिन बनाया हुआ, सच सच बताना। देखो कब तोड़ा था? इनडिसिप्लिन मतलब है कि अपने सेटअप के बाहर जाके आप जाओ ट्रेड करते हो, और मैं बोलता हूँ कि 100% डिसिप्लिन मैं तो नहीं हूँ। ओके, शुक्र है। हाँ, मैं 100% नहीं हूँ, Outline मुझे चल रहा लगता है है। शायद 70-80% में हूँगा। देखो होता क्या है, अगर आप कोई सेटअप बनाते हैं, मान लो आपने देखा कि मैं ब्रेकआउट पे काम करता हूँ, आपने देखा ब्रेकआउट 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया, अगर मेरी कैंडल क्लोज होती है, नॉर्मली जब लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद मैं ट्रेड बनाऊंगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि यार बाजार ने ना बहुत तेजी से ब्रेकआउट दिए, तो मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता, मैं फटाफट अपना ट्रेड ले लेता हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। तो कई बार क्या होता है, कई बार तो स्टॉप लॉस कट जाता है, क्योंकि वहाँ उस केस में स्टॉप लॉस छोटा होता है, और कई बार अगर ट्रेड नहीं बनाते तो वो जो मूव आती है ब्रेकआउट की, तो कई बार हम वो मिस कर देते हैं। तो अब इसमें तो हम एल्गो यूज़ कर नहीं सकते ना, मैं एल्गो यूज़ करता, तो इस वजह से कई बार हमारे जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक हो जाते हैं। बट वो 100% नहीं होता, मतलब 100% में से 10 ट्रेड ले रहे हो तो 1-2 ट्रेड या 2-3 ट्रेड ऐसे होते हैं जो हम इमोशनल बेस्ड ले लेते हैं, ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं, बट कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। लास्ट टाइम बताओ ना, एग्जैक्ट ट्रेड बताओ। नॉर्मली अभी हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है। क्या हुआ था? हुआ क्या था कि मेरे को बेसिकली ऑप्शन में कोई ट्रेड बनाना था, ऑप्शन बाइंग ही करनी थी। तो जब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो बेसिकली टेक्निकल चार्ट्स का यूज़ करता हूँ। तो हुआ क्या था उसमें कि मेरा एक पैटर्न बना था, कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बना था बुलिश रैम्बिंग पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट में मैंने ट्रेड तो ले लिया था, ऑप्शन बाइंग कर लिया था। मुझे क्या लग रहा था, मैंने इंट्राडे ट्रेड करना था वो। अब वो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पे मैंने ट्रेड किया था। तो उस केस में हुआ क्या, मैंने ट्रेड करा लिया, बट मुझे उसको डिलीवरी रखनी थी। मुझे लग रहा था कि भाई मेरे पास टाइम है और मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। बट हुआ क्या, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर मैं 10 लॉट में काम कर रहा हूँ तो 5 लॉट को मैं 1:1 में बुक करता था और 5 लॉट को छोड़ देता था। अपनी एक स्ट्रेटेजी जो हमने कल डिस्कस करी थी सुपर ट्रेंड की वजह से, मैं उसको प्रॉफिट राइट करता था। ट्रेड मैंने चार्ट पैटर्न के हिसाब से लिया था, बट बाजार थोड़ा कंसोलिडेट होने लगा तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम उसमें एक बड़ी मूव देखने को मिली जो मैंने मिस कर दी थी। तो डिसिप्लिन ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एंट्री और एंट्री लिया, एग्जिट लेना भी एक डिसिप्लिन ट्रेड का एक बेसिकली उसी में आता है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ये कई बार देखने को मिला है कि भाई कोई पैटर्न नहीं बन रहा, मान लो मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है, अब मेरे को पैटर्न नहीं बन रहा, मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार कोई तो ट्रेड लेना है, कोई ना कोई तो ट्रेड लेना है। क्यों लेना? अब हो जाता है कई बार कि चलो कोई ना कोई छेड़खानी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा हो जाता है, मैं हमेशा नहीं करता बट कई बार ऐसा हो जाता है। बट मेरे हिसाब से ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड में नहीं लेते तो आप ट्रेड में ही हो, तो एक तरीके से कई बार ट्रेड ना लेना भी ट्रेड में होने से बेहतर ही होता है। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, बट मैं बोलूँगा कि भाई मैं 80% अपने जो ट्रेड है वो सेटअप के अकॉर्डिंगली लेता हूँ। 20% ट्रेड ऐसे हो जाते हैं, ऐसा कई बार हो जाता है जिसमें मैं कई बार गलती करता हूँ, जैसे कि एग्जिट वगैरह लेने में गलती कर देता हूँ, कई बार प्रॉफिट राइड नहीं कर पाता, कई बार जल्दी एग्जिट कर देता हूँ ये पोजीशन से, कई बार पोजीशन साइजिंग में भी गलती कर देता हूँ। ये भी मेरे साथ कई बार डिसिप्लिन तोड़ने से कई बार प्रॉफिट भी होता होगा, तभी तो बिल्कुल होता है, तभी तो कई बार होता है। जैसे मान लो सेटअप है मेरा, मुझे पता है कि भाई इस कैंडल के ऊपर मुझे बाय करना है, बट लग रहा है कि कैंडल बहुत तेजी से बन रही है, क्योंकि लाइव मार्केट में ना देखो होने के बाद हर कोई बोलता है, मतलब लाइव मार्केट में जो इमोशंस होते हैं ना, जब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो इमोशंस होते हैं। जैसे आप देखिए ग्रीन कैंडल तेजी से बन रही है तो ऐसा लगता है यार, ऐसा लग रहा है मैं ना रह जाऊँ, तो उस केस में फिर ट्रेड लग ही जाता है। ओके मंशु, सेम क्वेश्चन, कब तोड़ा डिसिप्लिन लास्ट टाइम? आसिफ भाई 3 क्वेश्चन जो अभी तक रेज हुए हैं, तो डिसिप्लिन सारे आंसर देगा।
डिसिप्लिन कब बना? तो सबसे पहले डिसिप्लिन मैं कब बना, जब मैंने अपना ट्रेडिंग गेम प्लान बनाया। ट्रेडिंग गेम प्लान मतलब गेम, अपने आपके पास एक रूल्स होने चाहिए और आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू विन दैट पर्टिकुलर गेम। तो मेरे जो ट्रेडिंग गेम प्लान में 3 चीज़ें थी, द पर्सनल ट्रेड एंड माई गोल्स, माई ट्रेडिंग सिस्टम, और तीसरा द जर्नल रूल्स। पर्सनल ट्रेड में क्या था, वही जो लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, आपको वाई पता होना चाहिए। मैंने उसमें अपना लिखा कि मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वो सब कुछ मैंने लिखा कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ठीक है, मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करूँगा, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, कितने % चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस जो रिव्यू करना है कब कब करना है। तो ये मेरे पर्सनल ट्रेड्स में थे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मेरे पास अच्छा कॉर्पस है, क्योंकि मैंने तभी MNC से जॉब छोड़ी थी। तो ये सारे मेरे पर्सनल ट्रेड में थे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, कि मार्केट को कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 12-15 साल हो गए थे मार्केट को देखते हुए। तो ये सारे मेरे पर्सनल ट्रेड में थे। देन कम्स द जर्नल रूल्स, कि पोजीशन साइजिंग कैसे रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, कंटिजेंसी प्लान, ये सारी चीज़ मुझे तब समझ में आई। कंटिजेंसी प्लान रिलेटेड टू जब मैंने रॉयल डच शेल में जॉब करी थी। जॉब के साथ आपको कंटिजेंसी प्लान दिया जाता है कि वर्स्ट केस में क्या होगा, कि अगर ऑफिस शट डाउन हो जाए या ऑफिस में कुछ इंटरनेट इशू हो जाए, तो आप कैसे, जो आपका डेली टास्क है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ समझ में आई कि लाइक इंटरनेट आपके पास 2 होने चाहिए, बैकअप होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास एक बैकअप में जरूर रहना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एक अगर शट डाउन हो गया तो पोर्शन कैसे कट करो, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी। उसके बाद आता मेन जो पार्ट है वो है द ट्रेडिंग सिस्टम। आपको एक बिग सैम्पल साइज पे मार्केट में, रियल मार्केट में कूदने से पहले उसका बैक टेस्ट करना है, और फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब आप पेपर ट्रेड ना करके मार्केट में टेस्ट करते रहो। बैक टेस्ट हो गया, फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपके पास एक ह्यूज सैम्पल साइज होना चाहिए, एटलीस्ट 200-250 ट्रेड्स का। 200-250 ट्रेड्स का, इसको थोड़ा डिफाइन करूँ। 200-250 ट्रेड मतलब अगर आपका कुछ सिस्टम ऐसा है कि आपने दिन में 3-4 ट्रेड आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएंगी, तो आपको एक क्वार्टर उसको सैम्पल साइज होना चाहिए, कि ताकि आप एक एक्चुअल, देखो 250 ट्रेड अगर देखा जाए तो एक क्वार्टर में हो जाएंगी, तो आपको कम से कम इतना तो हो कि वो टेस्ट कर लो आप उसको। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो इतना होना चाहिए कि आप स्ट्रेटजी जो है आपकी, वो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, मतलब पॉजिटिव डेज हो तब चले, साइडवेज हो तब चले, तो मतलब आपके पास एटलीस्ट 3 स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो वो मेरे सेटअप, स्ट्रेटजी का भी बैकअप, हाँ, मतलब स्ट्रेटजी इन टर्म्स की बैक टेस्टिंग, जो आपका सेटअप है बेसिकली, वो इतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ ये अप डेज में ये वाली चलेगी, जब डाउन में होंगी तो ये चलेगी, और साइडवेज में मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है। तो ये जब मैंने बनाया 2017 में, मैंने अपना ट्रेडिंग गेम प्लान बना लिया था। और मैं अब के लिए बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं 70-75% में डिसिप्लिन्ड हूँ। 100% कोई भी नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो रोबोट बन जाएगा। असीम भाई, फिर बात आती है कि डिसिप्लिन कब ब्रेक किया। रिसेंटली अभी ब्रेक किया मैंने, लास्ट मंथ ही ब्रेक किया है मैंने। इरीडा एक शेयर है वो लिया था, और मैं मान के चल रहा था कि वो मैं, जब मेरी कैपिटल 4x हो जाएगी तो मैं उसे निकाल दूंगा। 4x हुई बट मैंने नहीं निकाला, और वो एक्सपेक्ट करके चलता मैं 6-7 महीने में हो गई, वो बाय गॉड ग्रेस 1.5 महीने में हो गई। अच्छा चलो ये पूछते हैं, गुड क्वेश्चन, अपने आप को कह रहा हूँ, कितने बजे बैठते हो आप? मैं अराउंड 9 AM फिक्स? पूरा अपना वर्कआउट वगैरह करके, जो जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ या बाकी सारे काम सारा कंप्लीट करके 9 बजे, 9:15 राइट। आई थिंक 9:30 दिस इज। रहता हूँ, नहीं तो कोई बाहर है तो कोई देखता नहीं हूँ। नहीं, जब जिस दिन ट्रेड करना 9:15 8:45 के करीब मैं बैठ जाता हूँ। 8:45 9 9 10 साढ़े 10 बजे। आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हो आप? मेरा काम ही है ज़्यादा मार्केट को नहीं देखना। हाँ, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी उस तरह की है। 9-10 के बीच में जो भी टाइम निकल बैठ सकता। 9 के बीच में। और मैं आऊँगा इस क्वेश्चन पे जो मैं पूछना चाह रहा था, उठते कब हो? ऐसा कुछ नहीं है, लाइक के बीच में क्या था कि मॉर्निंग में हार्डली 10 मिनट मैंने ट्रेड किया है,
और सिर्फ मोबाइल है मेरे पास, मैंने ट्रेड पंच किया, मेरी डायरेक्शन में निकल गया, ट्रेलिंग लगा दिया मैंने और उसके बाद स्क्रीन छोड़ के हट गया। नहीं, दोबारा देखोगे ना पूरे दिन में स्क्रीन तो। स्क्रीन एज इन लाइक कंप्यूटर नहीं। लेट मी रिफ्रेज, लास्ट टाइम पूरे दिन में आप स्क्रीन कब देखना बंद कर देते? 3:10 3:15 3:10। अच्छा, मार्केट क्लोज होने से पहले ही? हाँ, मैं 3:30 तक नहीं, बट उससे पहले मैं अपना कंप्यूटर से उठ जाता हूँ। हाँ, मोबाइल स्क्रीन तो मोबाइल पे बस थोड़ा बहुत। स्क्रीन तो होगी। हाँ, राइट। तो उस पे रहते उसके बाद? हाँ, ऑन एंड ऑफ, हर टाइम नहीं, ऑन एंड ऑफ, बस पोजीशन मॉनिटर करने के लिए, दैट्स। मेरा तो रेगुलर कुछ हैबिट नहीं है क्योंकि कभी भी रेडी होके मेरा टीम को बोल देता हूँ हाँ एवरीथिंग इज सेट, ऑल्गो वगैरह सब सेट है, तो वो उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ शु सिम भाई देखो हमारी टीम नहीं है। फोन लेनो बैठे हो? हाँ, फोन लेनो बैठे हो? फोन में बैठा 10:45 तक मैं बैठता हूँ। रात के? नहीं, दिन के 10:45 तक बैठा, उसके बाद मैं आता हूँ 12:30 बजे के बाद जब यूरोप ओपन होगा। 2-2.5 घंटे का गैप रहता है उसमें बीच में, मतलब पूरे अगर 6.25 साढ़े 6 घंटे की जो अगर मैं उसमें बैठ रहा हूँ सिस्टम पे, मैं 2-2.5 घंटे का गैप लेके चलता हूँ। फिर मैं एक्टिवली देखता हूँ 2:30 बजे के बाद। यूरोप देखा कैसा रहा, 1 बजे के बाद फिर मैं 2:30 बजे आऊँगा सीधा। मार्केट बंद होने तक रहो? हाँ, फिर मार्केट बंद होने तक, फिर शाम को देखूंगा 7 बजे। हाँ, पोस्ट मार्केट है 3:25 से 3:30 के बीच में। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे 10 बजे एक बार मार्केट को देखा, फिर मैं 10-15 मिनट जो स्टॉक्स देखने हैं वो देख लिया, फिर मैं मार्केट को नहीं देखता हूँ। पूरे दिन में मैं 5 से 6 बार मार्केट में ध्यान देता हूँ, बट स्क्रीन पे बैठ के नहीं। उमेश? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मैं 9 से 9:10 के बीच में जैसे मार्केट देखा, मैंने बोला था 9 बजे से आसपास, फिर उसके बाद 9:15 मार्केट स्टार्ट होती है। 10:15 बजे तक मैं बैठता हूँ बाजार में, सारे स्टॉक्स देखता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हर 1 घंटे बाद उसको चार्ट को देखता हूँ। बेसिकली हर आधे घंटे 1 घंटे बाद मैं चार्ट्स को देखता हूँ कि कोई पैटर्न तो नहीं बना। ओके। तो वो पैटर्न जो होता है वो मुझे देखने पड़ते हैं हर आधे घंटे 1 घंटे बाद, और ये मैं 3:30 बजे तक ये सारा मेरा काम रेगुलर बेसिस पे चलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आई वांट टू आंसर यू और आस्क यू फर्स्ट एंड उमेश भी, एंड आप भी फॉलो करना कि यार कोई मंथली टारगेट या मंथली प्लान होता होगा ना कि इतना पैसा मुझे निकालना है। नहीं, ओपन एंडेड ट्रेड करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज कोई idea नहीं, ट्रेडिंग में ना तो आपका डेली टारगेट हो सकता है ना मंथली टारगेट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग यू फिक्सेटिंग योरसेल्फ कि मुझे 5 लाख कमाना है इस बार, बट एक आइडिया होता है कि मैं पिछले 10 महीने से 4 से 4.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, एग्जाम्पल के तौर पे, या 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का। तो ये एक रेंज पकड़ी हुई है, ये टारगेट बनाया नहीं है लेकिन बना हुआ है पिछले 6-8 महीने से। तो अगर ये नंबर फिक्स नहीं है, किसी महीने में 60,000 कमा लिया, किसी में 4 लाख कमा लिया, किसी में 15,000 माइनस, किसी में 20,000 लॉस प्रॉफिट, तो अगर ये नहीं है दिमाग में कुछ नंबर बैक ऑफ द माइंड, तो यार ये बहुत रैंडम हुआ ना फिर। नहीं, बिकॉज देखिए, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कह रहे हैं, अगर 80% भी डिसिप्लिन मान रहे हैं अपने आप को, या इवन 70% भी मान रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन प्रॉफिट में नहीं आएगी। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ रही है, दैट मीन्स कि मार्केट इज़ नॉट सपोर्टिंग योर सिस्टम। तो रादर दैट डिस्क्रिशनरी इमोशन के बेस पे हाँ। ट्रेड ढूंढ रहे हैं मार्केट, जस्ट दैट हैपेंस हिट दैट नंबर कि मेरे को वो नंबर तक पहुंचना है एटलीस्ट, तो आप ढूंढोगे ना। बट लेकिन अगर वो नंबर सेट कर लिया आपने, तब वो ढूंढोगे आप। बिकॉज सपोज मैंने सेट किया कि नहीं यार, मुझे पूरे दिन का 5,000 7,000 10,000 कुछ अर्न करना है, पूरा दिन हो गया है, या 1 बज गया 2 बज गया, ट्रेड पूरे दिन से नहीं मिला, मैंने इतना वेट कर लिया। अगर मेरे माइंड में वो टारगेट है ना, मैंने टारगेट कुछ सेट कर लिया कि 10,000 कमाना ही कमाना है, तो आप 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आप कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रेड उठा लोगे। मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ इस बात के कि अगर नंबर भी नहीं है माइंड में, टारगेट रखा ही नहीं है, सेटअप के बेस पे सिस्टम में ट्रेड नहीं बन रहा है, सेटअप के बेस पे डिस्क्रिशनरी ट्रेड भी नहीं बन रहा है, तो फिर वो ट्रेड क्यों ले रहे हो जब कोई टारगेट ही नहीं है? नहीं सर, होता क्या है ना कि वो हमारा जो इवन वो नंबर के बेस पे नहीं लिया जा रहा कि नहीं यार, क्या बेसिस है, क्यों ले रहे हो? उसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट्स को, जैसा कि अभी उमेश ने बोला भी है कि यार इतना साल हो चुके हैं कि डेली हम 5-5 घंटे चार्ट्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक इंट्यूशन सी हो जाती है कि यार ये चीज़ हो सकती है। बट दैट इज आउटसाइड योर सिस्टम। हाँ, वही तो सिर्फ 20% हमारा जो इनडिसिप्लिन है वो आ रहा है।
देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि हम डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, ठीक है। गोल्ड 24 कैरेट कितना होता है? 999.9, 0.1 उसमें भी है इम्प्योरिटी। शांता का दाग वाला एग्जाम्पल अच्छा था। बिल्कुल वो बिल्कुल है, वो आप इसको एडिट कर देना चाहे 0.1% उसमें इम्प्योरिटी है, लेकिन क्या है उसे 24 कैरेट रहे हैं, दैट मीन्स के दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, है ना। तो वही बात जैसा मुझे भाई हम लोगों के लिए लगती है कि यार वी आर डिसिप्लिन ट्रेडर, बट जो हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं दैट यू नो कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके हो, आपको पता है कि अगर चीज़ गलत भी होती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। वो टोटली हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकती कि बहुत बड़ा लॉस दे दे हमें। रौनक, जब 9 बजे बैठते हो, कौन कितने बजे? 8:45, 9 to 9:20, 325 से 9 to 9:20, जो पहले 20 मिनट होते हैं, जो वो फोकस होता है, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है 20 मिनट? सर कुछ नहीं, अकाउंट चालू करके सब चेक करता हूँ, लॉगिन वगैरह है, फंड्स वगैरह है, कहीं ट्रांसफर। चलो यार 9:45 9:30 9:45 तक क्या चल रहा होता नहीं सर, मतलब 9 बजे चालू किया तो पहले चार्ट वगैरह चेक करता हूँ, मतलब पावर बैंक वगैरह सब चार्ज। है? हाँ जी मैं ट्रेड में आ जाओ सर, चार्ट खोल लिया। बस कुछ नहीं, फिर वो अलार्म बजता है फ़ोन का, 9:15 हो गए तो फिर स्क्रीन चालू करो, बस बैठ। अच्छा, अलार्म रखा हुआ अलग से? हाँ, 9 o'clock का एक, 9:15 का एक। नहीं, जब तक वो सेटअप नहीं आएगा वेट करते देख। हाँ, बस वो स्क्रीन लगा के बैठ जाओ बस आराम से। कितना बोरिंग पॉडकास्ट बना देगा यार। हम तो है। और सर वो डिसिप्लिन का पार्ट उनका गलत नहीं है, इट इज जस्ट कि वो जो बोल रहे थे ना सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में हमको गलती के लिए माफी नहीं मिलेगी, तो कैसा किया जाता है, मतलब मैं ऐसे करता हूँ, सी ट्रेड लेना है बस, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5,000 रुपीज कैश सेगमेंट में बस ट्रेड लेना है, वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए का लॉस हो गया चलेगा, लेकिन जो बड़ा कैपिटल है आपका उस पर लॉस नहीं होना चाहिए। बस आपका मेंटल पीस आपको चाहिए कि यार ट्रेड गिर जाए, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है, एटलीस्ट कैसा है, बड़ी कैपिटल लॉस होने से अच्छा थोड़ा बहुत चला जाए, क्या सेगमेंट में चला जाए, बस माइंड को इतना ही चाहिए ना कि आपको ट्रेड गिराना है। एटलीस्ट मेरे माइंड को ऐसा है कि 15 दिन हो गए ट्रेड नहीं आया, तो एक ट्रेड लेना है, ठीक है, कैश सेगमेंट में कोई भी एक स्टॉक, 2 स्टॉक, एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ले लो, बस मेंटल पीस आ जाएगा। डिसिप्लिन ऐसा जो बोल रहे हो वो हिमांशु, 9:15 से 10 बजे तक क्या करते? 10:45 के बाद होगा ट्रेड जो होगा, उससे पहले कुछ 10:45, चलो हाँ, यहाँ जो सेटअप है वो क्यों ऐसा क्यों रखा हुआ है कि 10:45 के बाद ही ट्रेड करूँगा? वो सेटअप है ऐसा। 9:15 के 9:30 बजे तक एक जो कैंडल बनेगी, उसके बाद मुझे 5 कैंडल देखनी है, दैट्स इट। उसके 10:45 से पहले ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी आया, आंधी आए, तूफान आए। और ये 10:45 से लेके कब तक ट्रेड बनता है अकॉर्डिंग? 12:30 बजे तक। यूरोप ओपन से पहले अगर मुझे मिल जाती है ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 12:30 बजे के नहीं मिली तो नहीं मिलेगी तो बैठेंगे। तुम भी बैठेंगे? हाँ। अच्छा, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन जितना मर्जी परसेंटेज हो, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन मानते ही हो सारे। क्या इस डिसिप्लिन ने या इस ट्रेडिंग की आदत ने आपको एज ए पर्सन चेंज किया है? ओके, बट हाउ? मैं मेरा एग्जांपल देता और अभी मैं आउटसाइड ट्रेडिंग लाइफ बात कर रहा हूँ। हाँ। पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, हर चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था, इमोशन भी बहुत ज़्यादा थे मेरे में, कुछ फैमिली में होता था तो मैं इमोशनल ज़्यादा हो जाता था। अब मेरे घर वाले बोलते हैं तो पत्थर हो गया है। हाँ, मतलब अब मैं हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता, अगर कोई झगड़ा भी हो रहा है तो मैं उसका जवाब ऑन द स्पॉट एग्रेसिवली नहीं देता, मैं पहले सोचता हूँ, अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मतलब वो मेरे से कितना भी छोटा हो मैं अपनी माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई गाड़ी ठोक जाए साइड से? नहीं, अब अरे सर जी मैं मुंबई में रहता हूँ, वैसे वही भी तो मैं बहुत पेशेंस है, गाड़ी ठोक गया ठीक है, क्या करेंगे। देखो अब यू यूज्ड टू रिएक्ट ऑन दैट बिफोर? पहले तो मैं मेरी गाड़ी को कोई टच कर दे साइकिल से, मैं बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें कर लेता था। अब कैसा है कि चलो दिमाग में पता है इंश्योरेंस है, अगर ज़्यादा नुकसान होगा तो क्लेम कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो वाले झगड़े बहुत आगे निकल जाते हैं। आप अच्छा ट्रेडर है ना, मैच्योर्ड आदमी बनते जाता है, मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेडर मैच्योर्ड आदमी बनता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मैच्योरिटी आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐड होती है, आप हर चीज़ पे रिएक्ट ही नहीं करते, वो मेरे लाइफ के लिए नहीं करते, साथ के साथ इंस्टेंटली। अच्छा, मेरा लाइफ में क्या है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा लाइफ में जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पे काम है। 14-13 यही बात कर रहा है हर्षा, देता है कंटेंट यार।
ऑन द 13 ईयर्स से मैं जिम जाता हूँ वेरी स्ट्रिक्टली. मैं डाइट पे ही, इसी पे भी. नॉट ओनली दिस, मेरा बिजनेस पे ही वही काम किया, बिकॉज बिजनेस में इमोशन नहीं चलता है. यू हैव टू गो टू द डिसिप्लिन में क्या करना है, क्या व्हाट नीड्स टू बी डन, उसी के फोकस करना है. इट्स नॉट लाइक दैट तेरा इमोशन क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ मीठा खाना है, लेकिन एज ए डिसिप्लिन तभी तो आपको बॉडी आई अच्छी तरह तो से. ये मतलब ये पहले से एक इनके हैबिट थी डिसिप्लिन जो That helped you to become सिस्टमैटिक ट्रेडर. वो भी जब बांगो भी नहीं था तब तक मैंने 2 साल रूल्स फॉलो किया, तभी तो पैसा आया. you're like are you a disciplined person? डिसिप्लिन ट्रेडिंग में, हाँ छोड़ दो ट्रेडिंग ना अभी. हाँ ट्रेडिंग में. बाकी तो लाइक 1-2 चीज़ों में, बाकी ऐसा बहुत सी चीज़ों में नहीं. लाइक द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू अदर थिंग्स, ऐसा नहीं है. तो घर वाले कहते हैं कि यार तुम ट्रेडिंग में तो इतना ध्यान से रखते हो और वैसे तुम प्याज लेके नहीं आते बोलते 4 बार तो. हाँ बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है ऐसा. ओके हिमांशु, हाँ डिसिप्लिन थे पहले या बन गए? पहले से ही, क्योंकि जो ट्रेडिंग से ही रहा हूँ मैं. बेसिकली जॉब जो मेरी थी पहले से ही वो ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है. तो सारी चीज़ें पता थी इन एंड आउट, कैसे कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में होती हैं. तो ट्रांजिशन में कोई दिक्कत नहीं. और इन लाइफ, इन जनरल लाइफ में भी डिसिप्लिन कि टाइम स्लॉट डिवाइडेड है सब चीज़ों के, कि किस टाइम राइड पे जाना है, किस टाइम साइकिलिंग करनी है, किस टाइम जिम जाना है या इवनिंग वॉक पे जाना है, बुक रीडिंग कितने बजे करनी है. तो सारी चीज़ें फिक्स हैं पहले से ही. हाँ. मतलब 2007 से जब से कॉलेज से निकले, जब जॉब में शिफ्ट हुए, तब से ही ना, मतलब सारी चीज़ें एक प्लान उसमें है. और पिछले 6-7 साल से तो मैं डेली जर्नल फॉलो करता हूँ. देखिए इस स्टॉक इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट में मैं 20-21 साल की उम्र में ही आ गया था. और 20-21 साल का लड़का क्या होता है, अनमेच्योर होता है. ठीक है, मेच्योरिटी होती नहीं है, गुस्सा बहुत होता है, फियर ग्रीड बहुत ज़्यादा होता है. जब मैं इतनी जल्दी इस लाइन में आया था तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने कोशिश करी ट्रेड करने की. चलो मैं ट्रेड कर लेता हूँ. अब क्या होता है कि आपके जो इमोशंस हैं या आपका जो नेचर है आपके काम के बीच में आता ही आता है. आप गुस्से वाले हो तो बाजार को गुस्सा दिखाओगे. ठीक है, आपके अंदर इमोशंस है, हर ट्रेड में आप इमोशंस यूज़ करोगे. ईगो है तो आप बाजार में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे. तो ये इनिशियल बेस पे मेरे साथ हुआ. और कभी 5,000 कभी 6,000 रुपये का मैंने इसमें कमोडिटी में काम करता था. तो सिल्वर मिनी गोल्ड मिनी में मैं ट्रेड करता था उस टाइम. तो उस टाइम नुकसान भी हुआ. फिर उस टाइम क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा यार मैं जब काम करता था तो उस टाइम पे हम रिसर्च करता था तो क्लाइंट्स वगैरह को कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें उस टाइम पे दिया करते थे. तो हुआ क्या, कई बार ऐसा मेरे को देखने को मिला, अगर मैं ट्रेडिंग की बात ना करूँ वैसे देखूँ, कई बार कंफर्मेशन के बिना भी मैं कोई टिप एडवाइजरी वगैरह कर देता था, कोई कॉल वगैरह दे देता था. तो उस टाइम मुझे लगा कि यार मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं रुक नहीं पा रहा. तो उस टाइम मैंने ये उस टाइम रियलाइज हुआ है पहले से ही पता नहीं है, उस टाइम मुझे ऐसा लगा 20-21 ट्रेडिंग में मैंने तुम्हारे बारे में बताया. हाँ मुझे खुद लगा. चलो उस टाइम मैं ट्रेडिंग कम करता था, बट क्या था मैं एडवाइजरी वगैरह करता था, या मैं जिसके पास भी काम करता था उनको मैं काम कराता था, ट्रेड कराता था. तो उस टाइम मैंने मेडिटेशन सीखने की कोशिश करी. ब्रह्मा कुमारी वहाँ पे अहमदाबाद में हुआ करता था, तो वहाँ पे जाके मैंने क्या करना मेडिटेशन सीखी. बट मेडिटेशन से भी मुझे इतना ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे मतलब एज ऐसी थी कि मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं उससे. बट धीरे धीरे क्या होता है ना कि मार्केट आपकी बहुत सारी कमियाँ अपने अंदर संभाल लेता है. फिर उसके बाद आपका जो फियर ग्रीड वगैरह सारा धीरे धीरे जब ट्रेड करते हो वो हट जाता है. या तो आपको मार्केट से बाहर कर देगा या तो आपके अंदर की कमियां दूर कर देगा. तो मार्केट ने डिसिप्लिन होना सिखाया है. और इसके साथ साथ मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. पहले गुस्सा बहुत आता था, वो एंगर सारा खत्म हो गया. और धीरे धीरे टाइम टू टाइम आदमी चेंज ही होता है. सो मच पॉजिटिविटी इन दिस रूम राइट नाउ. मज़ा आया बहुत यार सच में. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग एंड बताना डेप्थ तक कितना. एंड हर्षा कंटेंट दिया यार, शाहरुख खान. थैंक यू गाइज. ठीक है.